और अब बात मुरारी बापू और उनकी सूतक कथा की। मुरारी बापू की कथा सुनने वाले उनकी सरलता और सहजता से मंत्रमुग्ध होते हैं। संत समाज में भी उनका काफी सम्मान है। लेकिन काशी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर यही संत मुरारी बापू के पुतले फूंकने लगे? देखिए ये रिपोर्ट। राम कथा करने पर विवादों में घिरे मुरारी बापू, सूतक में काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन, संतों बनारसियों के निशाने पर कथावाचक। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां कथावाचक मुरारी बापू का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुरारी बापू पर सवाल उठ रहे हैं। काशी का संत समाज मुरारी बापू को सनातन विरोधी करार दे रहा है। लेकिन सवाल कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको इस विरोध की जड़ में लेकर चलते हैं। 11 जून 2025 को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था। उनकी पत्नी नर्मदाबा का 79 साल की उम्र में देहांत हुआ। पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन बाद ही बापू काशी पहुंचे और राम कथा वाचक ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जलाभिषेक के बाद वो मंदिर परिसर में 30 मिनट तक रहे। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें पूरे कैंपस के बारे में बताया। उन्हें अंगवस्त्र और प्रसाद दिया गया। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर श्री राम कथा भी सुनाई, जो 22 जून तक चलती रहेगी। दर्शन, पूजन और कथा की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। वाराणसी के सनातनियों का कहना है कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस सूतक काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, त्योहार नहीं मनाए जाते और कथा नहीं कही जाती। बहुत से घरों में तो सूतक काल में खाना तक नहीं बनता। लेकिन मुरारी बापू काशी में राम कथा करने आ गए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर भी गए। सभी ने एक स्वर में सवाल उठाया कि सूतक में होने के बाद मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन कैसे किया? किस शास्त्र ने उन्हें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने की अनुमति दी? सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। इस विषय में व्यवस्था प्रतिपादित है, ऐसी व्यवस्था वर्णित है जिसमें हम शौच काल में, असौच काल में, जनना शौच या मरणा शौच की स्थिति में देव दर्शन, देव पूजन, विग्रह स्पर्श, कथा प्रवचन इत्यादि का कार्य नहीं करते, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है। स्वामी जितेंद्रानंद ने सवाल उठाया कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मचारी और राजा को सूतक नहीं लगता, तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि वो इन तीनों में से किस श्रेणी में आते हैं। सिर्फ संन्यास परंपरा में ही जीवित व्यक्ति खुद का पिंडदान करता है। मुरारी बापू समाज को धोखा न दें, धर्म को धंधे में न बदलें तो ही बेहतर होगा। हालांकि इस विरोध पर मुरारी बापू का कहना है कि वो वैष्णव संप्रदाय से हैं और जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर यह सूतक लागू नहीं होता। भगवान के भजन करना, इसमें तो सुकून है, न कि सूतक। इसमें विवाद करना ही नहीं चाहिए। हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे, सब कुछ हमारा पूरा है इस चीज का सनातन पर। लेकिन हम जिस साधु परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा की, इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके हैं। हालांकि गुस्साए लोगों ने वाराणसी के गोदौलिया चौराहे के पास मुरारी बापू का पुतला जलाकर विरोध जताया। कुछ लोगों ने काशी के 80 घाट पर भी मुरारी बापू का विरोध करते हुए पुतला फूंका।
दरअसल संत समाज का मानना है कि अगर हम सनातन धर्म में हैं, तो सूतक का पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है, चाहे संत हो, शैव हो या वैष्णव। सूतक के दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। 16 दिनों तक सूतक की विधियों का पालन करना जरूरी होता है। धर्म सिंधु के अनुसार 7 पीढ़ी तक सूतक लगता ही है। वैष्णव, शैव और शाक्त परंपरा से इसका कोई मतलब नहीं होता। निर्णय सिंधु और धर्मशास्त्र के अनुसार श्मशान पर जाने से ही सूतक लग जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सूतक में पूजन कराने का मामला 2021 में भी हो चुका है। मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में 13 दिसंबर 2021 को पूजन करवा दिया था। इस मामले में जांच हुई थी और उसके बाद उनको 1 साल के लिए चंदौली भेज दिया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि 22 जून तक चलने वाली राम कथा क्या समय से पहले खत्म होती है, क्या बढ़ते विरोध के बाद मुरारी बापू अपने पक्ष पर टिके रहते हैं या फिर माफी मांगते हैं। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।